विधायक जी, आगामी 2027 का चुनाव नज़दीक है। आपके कार्यकाल के क्या प्रमुख कार्य हैं जो जनता को लुभा रहे हैं? देखिए, उपचुनाव के बाद ये लगभग 2 साल का मौका जो मुझे मिला क्षेत्र में काम करने का, जी। उसमें तमाम सारे विकास कार्य जनता के बीच में गाँव तक पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया। जी। और बड़े पैमाने पर गाँव में हम लोगों ने काम किया। तमाम सारी जो क्षेत्र की समस्याएं थी उनको दूर किया, जी। आपसी भाईचारे को बढ़ाने का काम किया। और जहाँ भी जैसे भी ज़रूरत लगी हमारे क्षेत्र के लोगों को, उनकी परेशानियों को दूर किया, उनके सुख दुख में लगातार हम लोग साथ रहे। और यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनता दोबारा जो है मौका देगी, और मुझे उम्मीद है कि उनका पूरा सहयोग और साथ जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा। जो चुनावी वादे किए गए थे चुनाव के दौरान, कितने वादे पूरे हुए जो जनता के लिए अभी और शेष देखिए, हैं? जो जनहित की समस्याएं जो लोकल स्तर पर थीं, जी। उसको तो काफ़ी हद तक पूरा किया गया। और जी। जो बड़ी मांगें हैं, जो ज़रूरत है क्षेत्र की, वो सरकार जब 2027 में बनेगी तो करेल के लिए उन सभी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। और पहले भी जब जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, जी। तो करेल के विकास के लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़ा हो पार्टी जी। ने पूरा किया। चाहे वो हाईवे से जोड़ने का काम हो, चाहे वो गांव के अंदर का काम हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। हर क्षेत्र में जहाँ भी जो मांग यहाँ पर की, इस तरह के लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के सभी लोगों को बराबर समान हक देकर समाजवादी पार्टी ने काम किया। और जब सरकार 2027 में बनेगी जी। तो पुनः विकास की गंगा हम लोग करेल में बहाने का काम करेंगे। SIR का कार्य चला, कितने लोग प्रभावित रहे हुए हैं और आगे आने वाले समय में क्या परिणाम रहने वाले हैं SIR में? देखिए, एस आई आर के माध्यम से जो सरकार की जो नीयत थी, जी। और उनकी साजिश थी कि किसी तरीके से बड़े पैमाने पर वोट काटे जाएं, जैसे कि बंगाल और बिहार में किया गया। जी। और काटे भी वोट सरकार ने, और तमाम सारे लोगों को परेशान भी किया गया। बिना किसी कारण के वोट काट दिए गए। लेकिन हमारे पार्टी के जो झाड़ू कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्र की जनता ने बहुत सहयोग किया एस आर के कार्यक्रम में। जी। और नए वोट बढ़ाने का भी काम हुआ। जो पुराने वोट थे उनको सत्यापित भी कराया गया। और जो भी वोट बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के काट दिए गए थे सूची में से, उन वोटों को भी दोबारा से हम लोगों ने बनाने का काम किया है। और जो सरकार की जो साजिश थी, जी। जो मंशा थी कि बड़े पैमाने वोट काट दिए हैं, उस मंशा को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से उसको सफाया किया। 2027 के चुनाव में जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या जो है और बेहतर परिणाम रहने वाले हैं? देखिए, 2027 में पूरे प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान हो रहा है, और 10 साल की सरकार में जहां विकास के नाम पे शून्य सरकार रही, जी। और एक बड़ा ढिंढोरा एक पीटते थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, आज हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लगातार हत्याएं, महिलाओं के साथ घटनाएं, ज़मीनों पर कब्ज़े, फर्जी एनकाउंटर, और जिस तरीके से मुस्लिम समाज को, बैकवर्ड को, SC ST के लोगों को चिन्हित करके, टारगेट करके एनकाउंटर किए गए और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े किए गए, वो एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों में है। और सबसे ख़ास बात आप देखिए कि जिन लोगों ने भगवान राम के नाम पर इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, जी। उन भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, उनके भी मंदिर से चंदा चोरी किया। सोना चांदी जो श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा से चढ़ावा भेंट किया था अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, उस चढ़ावे को भी गायब करने का काम इस सरकार ने किया। और चुपचाप बैठे हुए थे, अभी तक जो है ये नकार रहे थे। जब पूरा मामला खुल गया उसके बाद भी लगातार सरकार जो है इस चीज़ को नकार रही थी कि चोरी वहाँ हुई, जी। जबकि CCTV फुटेज हैं, तमाम चश्मदीद गवाह हैं, जो कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे थे, और भी तमाम लोग आवाज़ निकल के सामने आ रहे हैं जिन्होंने वहाँ चढ़ावा दिया, उनको रसीद नहीं दी गई। जब वो पुनः अपना जानकारी देने गए तो उनको भगा दिया गया। तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और चोरी जो है
भगवान श्री राम के नाम पर इन्होंने की है और जनता इस बात को समझ रही है। 2027 चुनाव में क्या खास मुद्दे रहने वाले हैं आपकी? कि स्वास्थ्य व्यवस्था आज बेहाल है प्रदेश में। जी। सड़कों का हाल आपके सामने है। जो ये दावा करते हैं कि एक्सप्रेसवे प्रदेश है, जी। एक्सप्रेसवेज की हालत आप देखें, अगर मेंटेन उनको नहीं कर पा रहे हैं। जो लोकल सड़कें हैं, जो कस्बों की सड़कें हैं, वो कई कई साल से रिपेयर नहीं हुई। लगातार पेपर लीक हो रहा है, नौकरी युवाओं को मिल नहीं रही है, और जो महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहा है सरकार में, और तमाम लोगों को जो चिन्हित करके इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, ये सभी मुद्दे जो हैं महत्वपूर्ण रहेंगे इस चुनाव में। देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीजीआई को एक पत्र भी लिखा है, किस तरीके से आप देखते हैं? ये बिहार के चुनाव में जो हुआ वो आपके सामने है। जी। किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, सभी नियम कानूनों को धता बताते हुए जो मनमानी इन्होंने की, जी। वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन रहा। और इस तरह की अगर परंपरा अगर ये चलती रहेगी तो इस जो हम दावा करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, जी। वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा। और सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह के षड्यंत्र लगातार बीजेपी रच रही है, जी। और जो चुनाव आयोग को बिल्कुल ही अपंग सा बना दिया है सरकार ने, तो ये बहुत ही घातक है। और इसीलिए मांग हम लोगों ने की है कि कम से कम चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत हो कि वो साफ स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव जो है करा सकें। ठीक है।